हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त हमारे स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज फिर हम आपके साथ हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, दी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 की बात करेंगे। दोस्तों, आज हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे, इस एक्ट में क्या क्या है। और किसी भी एक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या है कि उसके चैप्टर, उसकी सेक्शंस और उसका इंट्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है, ताकि हमें जब भी किसी सेक्शन को पढ़ने की जरूरत हो और कभी भी हमने कोई सेक्शन पढ़ना हो तो सीधा ही हम क्या कि चैप्टर में जा करके चैप्टर में कौन सी सेक्शन में इसका प्रोविजन किया गया है, तो हर एक्ट की यही बात होती है। तो दोस्तों, ये जो अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, इसके जो कुल चैप्टर हैं वो है इसके 6। इसकी कुल सेक्शन है 31 इसकी कुल सेक्शंस हैं। तो ये जो इसकी एक्ट संख्या है वो है 22। तो चलो हम एक एक करके बात करते हैं कि कौन सा चैप्टर, उस चैप्टर का नाम क्या है और कौन सा चैप्टर कितने सेक्शन में कवर है, ताकि क्या है कि जब हम आगे छोटी छोटी वीडियो बनाएं तो उसके चैप्टर का नाम और कौन से चैप्टर की कौन सी सेक्शन की हम बात करेंगे, तो वो क्या है कि सबसे पहले क्या है कि इसके चैप्टर को समझना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, इसका जो पहला चैप्टर है वो है प्रिलिमिनरी। ये क्या कहता है कि सेक्शन नंबर 1 से लेकर के 2 तक की बात करता है, जिसमें एक्ट का नाम है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कॉमेंसमेंट। तो ये सेक्शन नंबर 1 लगभग क्या करती है कि एक्ट का परिचय देती है और इसकी प्रारंभ तिथि बताती है और कहां तक इसका विस्तार है। तो जो इसकी सेक्शन नंबर 2 है वो कहती है कि डेफिनेशंस के बारे में। हर एक्ट, जो भी एक्ट हम पढ़ेंगे, चाहे मेजर एक्ट पढ़ें चाहे माइनर एक्ट पढ़ें, कोई भी एक्ट पढ़ें, तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है उसकी परिभाषाएं, डेफिनेशंस होती हैं। अर्थात जो शब्द इस अगर किसी संहिता के अंदर या किसी एक्ट के अंदर, अधिनियम के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका अर्थ वही लगाया जाएगा जो उसकी डेफिनेशन में बताया होगा। चाहे आप इंग्लिश के शब्द पढ़ें, चाहे हिंदी के शब्द पढ़ें, उसका चाहे कुछ भी उनका शब्द का अर्थ हो, उसको उसका वो अर्थ नहीं लगाया जाएगा जो आप आम भाषा जहाँ पढ़ते हैं। इसका अर्थ वही लगाया जाएगा जो इस डेफिनेशन में स्पष्टीकरण किया हुआ है कि इस डेफिनेशन का यही अर्थ लगाया जाएगा। सिर्फ क्या है कि इस एक्ट के लिए, तो वो डेफिनेशंस होती हैं। तो आगे इसका सेक्शन जो चैप्टर नंबर 2 है, तो वो बात करता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। अर्थात दोस्तों, ये चैप्टर जो है लेकर के सेक्शन नंबर 11 तक बात करता है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी की जो सेक्शन नंबर 6 है उसके अनुसार ही सूचना प्राप्त करता आवेदन लगाता है, तो सेक्शन नंबर 6 के अनुसार ही लगाता है। जो भी इसका निपटारा किया जाता है, 30 दिन के अंदर निपटारा किया जाता है, कौन सी सूचना देने से मना कर सकता है, जो PIO होता है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो होता है। अगर स्टेट का है तो वो क्या होगा, SPIO होगा, अर्थात क्या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर सेंटर का विभाग है, डिपार्टमेंट है, तो उसका क्या होगा कि अगर सेंटर वाले डिपार्टमेंट से जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा गवर्न किए जाते हैं, तो वो उसका क्या होगा, CPIO होता है, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसकी बाद में पूरे चैप्टर की बाद में बात करेंगे। तो जो इसका चैप्टर नंबर 3 है वो है क्या है कि कमीशन की बात करता है कि द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की कमीशन के गठनों की बात करता है, उसकी बात करता है। ये सेक्शन नंबर क्या कि 12 से लेकर के 14 तक बात करता है, जिसमें कुल 3 सेक्शंस हैं। फिर उसके बाद जो चैप्टर नंबर इसका 4 है वो बात करता है द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अर्थात यदि तो क्या है कि स्टेट का डिपार्टमेंट है जिसे सूचना मांगी जाती है, स्टेट से मांगी जाती हैं, तो वो उसके लिए क्या है कि जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, जो सेक्शन नंबर 15 से लेकर के 17 तक की बात की है। दोस्तों, इसमें सेक्शन जो 3 सेक्शन बताई हैं, सेम ही बताई हुई हैं, लेकिन क्या है कि जो सेंटर वाला है वो सेंट्रल
गवर्नमेंट की मतलब की प्रोविजन की बात करते हैं, जो स्टेट वाला है तो वो क्या स्टेट मैटर्स की बात करता है, अगर किसी स्टेट से संबंधित कोई आपने सूचना मांगनी है तो जो इसका चैप्टर नंबर 5 है वो बात करता है कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन, अपील एंड पेनल्टी। दोस्तों अर्थात इसका अर्थ ये होता है कि जो पावर्स या फंक्शन है, किसी अजोग का गठन किया गया है तो जो अजोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया है, तो उसके पास क्या है कि पावर्स भी होनी चाहिए, उसके फंक्शंस क्या क्या है, और क्या है कि अपील एंड पेनल्टीज। अर्थात क्या है कि जो पहले जब हम क्या करते हैं कि सूचना का अधिकार के अनुसार हम जब पहला आवेदन करते हैं हम PIO के पास करते हैं। अगर स्टेट का मैटर है तो स्टेट SPIO को करते हैं। अगर क्या करते हैं कि अगर सेंटर का विभाग है या सेंटर का कोई मैटर है, अगर सेंट्रल डिपार्टमेंट से हमने कोई इंफॉर्मेशन मांगनी है तो उसको हम CPIO कहते हैं, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो पहला हमारा जिनको हम क्या करते हैं कि पहला वेतन देते हैं। अगर वो पहला वेतन पत्र जवाब नहीं देते हैं तो हम क्या करते हैं, वहीं उसी विभाग के अंदर क्या होता है कि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण होता है, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटीज होती हैं, वो क्या है कि PIO के ऊपर का रैंक होता है, तो हम क्या है कि फर्स्ट अपील वहां लगाएंगे। यदि तो कोई अब आपको सूचना दी गई या अधूरी सूचना दी गई, आप संतुष्ट नहीं है, तो वो क्या है कि हम पहली अपील, तो जहां सूचना दी ही नहीं, बातें ये है, तो जहां कुछ ऐसा है कि कुछ बता करके बता दिया कि ये सूचना हम आपको प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, जो सेक्शन नंबर आपने बताती है 8 बताती है और 24 बताती है, तो वो क्या है कि ये पेनल्टी एंड अपील एंड पेनल्टीज। पेनल्टी अर्थात अगर इन्होंने नहीं जवाब दिया है तो क्या है कि कमीशन उनके ऊपर क्या कर सकता है कि पेनल्टीज लगा सकता है। तो जो इसका चैप्टर नंबर 6 है वो है मिसलेनियस। तो वो क्या करता है कि ये जो सेक्शन सूटी स्टाई होती है इस एक्ट में जितनी भी हैं, ऊपर जितने भी 5 चैप्टर बताए हैं, तो जैसा कि मैंने जो 5वां चैप्टर है इसकी सेक्शन नंबर 18 से लेकर के सेक्शन नंबर 20 तक की बात करता है, और जो इसका लास्ट चैप्टर है मिसलेनियस सूटी स्टाई जो सेक्शंस होती हैं वो क्या है कि इसमें ले ली जाती हैं। लगभग हर एक्ट में ऐसा होता है। ये सेक्शन नंबर 21 से लेकर के सेक्शन नंबर 31 तक बात करता है। दोस्तों इसके साथ साथ इसकी 2 अनुसूचियां बताई गई हैं, इसकी 2 शेड्यूल बताए गए हैं कि जो अनुसूचियां बताई गई हैं, जो भी अनुसूची निकलती है किसी न किसी सेक्शन से ही क्या है कि अनुसूची आती है और क्या है कि एक्ट में जोड़ी जाती है। दोस्तों इसकी अनुसूची है कि जो 2 अनुसूची, पहली अनुसूची में क्या दिया है कि जो कमिश्नर होंगे वो शपथ लेंगे, अर्थात क्या है द चीफ कमिश्नर, वो क्या करेंगे कि शपथ ग्रहण करेंगे, उसका प्रारूप दिया गया है, वो कैसे कैसे शपथ लेंगे और उसके शपथ में क्या क्या बोलना है वो शेड्यूल 1 में बताया है। शेड्यूल 2 में जो बताया है बहुत अच्छी बात बताई हुई है कि कौन कौन सी सूचना क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और कौन कौन से डिपार्टमेंट की आप सूचना नहीं मांग सकते हैं। वो जैसे कि मोटे तौर पर बताओ इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसी होगी, इंटेलिजेंस के कुछ जो विभाग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, और उसके साथ साथ क्या ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अर्थात के सुरक्षा से संबंधित जिस मामले हैं तो उसकी आप इंफॉर्मेशन नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि ये सुरक्षा का मामला आता है। अर्थात मान लो कि आपने किसी विभाग से सिक्योरिटी जैसे किसी फोर्स से जो पैरामिलिट्री से आप इंफॉर्मेशन मांग ली कि आपके पास कितने वेपन हैं, कौन सा वेपन कितना कारगर है, कितना ये है वो है, तो सिक्योरिटी का मामला हो जाएगा ना। तो इस तरह से क्या है कि बाद में बात करेंगे इसकी, जो 22 ऑर्गेनाइजेशन है, जो 22 डिपार्टमेंट है कि जो जिनसे सूचना आप नहीं मांग सकते हैं, वो अनुसूची 2 में बताया। अभी दोस्तों हमें क्या है कि एक एक सेक्शन का थोड़ा क्या है कि इसकी इंट्रोडक्शन आज बताई है, धीरे धीरे क्या है कि हम इनको क्या है कि थोड़ा हम आपको बताते रहेंगे। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।